इस बीच यूपी में पहले चरण की 58 सीटों पर मतदान जारी है। ऐसे में हमारे संवाददाता ने मेरठ हापुड़ लोकसभा के सांसद राजेंद्र अग्रवाल से खास बातचीत की। सुनिए। प्रदेश में प्रथम चरण के चुनाव के लिए मतदान जारी है। अब तक मेरठ में 17% मतदान हो चुका है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी मौजूद हैं। सर, खान पान और स्नान बाद में पहले मतदान। नहीं, ये हमेशा हम लोग इस बात को कहते भी आए हैं और बड़ी संख्या में खास तौर से कार्यकर्ता इस बात का पालन भी करते हैं। और मैं क्योंकि खुद भी कार्य करता हूं, तो मैंने भी इसका आज पालन किया। पहले मतदान किया, फिर जलपान किया। सर, आप मतदान करके आए हैं, कैसा उत्साह देखा? बहुत उत्साह है। और वास्तव में जो डबल इंजन की सरकार जैसा हम कहते हैं, पहली बार हम जब चुनाव में गए थे 2017 में, तो सिंगल इंजन की सरकार केंद्र सरकार दे गई थी प्रदेश की जनता ने, और आशीर्वाद भरपूर दिया। 2017 में 325 सीटों के साथ एक अभूतपूर्व समर्थन हमको प्रदान किया। और फिर दूसरे इंजन की भी सरकार जब बनी, डबल इंजन की सरकार, तो सबने देखा है कि किस प्रकार से कानून व्यवस्था सुधरी है, किस प्रकार से बीमार प्रदेश से उत्तम प्रदेश बना है। 42 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसमें हम पहले या दूसरे स्थान पर हैं। तो सब तरफ जो है दिखाई देती है प्रगति। तो अब उसका परिणाम साफ साफ दिखाई देता है। लोगों को लगता है कि यही सरकार ऐसी है जिसको बार बार प्रदेश के अंदर आना चाहिए। सर, मैंने पहली बार देखा कि आप खुद जन प्रचारित न कर रहे थे, रोड शो हो या संवाद हो घर घर जाकर। कितनी सीटें आ रही हैं? नहीं, देखिए, ये तो हम लोग सभी करते हैं। जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के मुख्यमंत्री, सभी लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं सब। और सीट की जहां तक बात है, देखिए, यदि केवल मैं मेरठ की बात करूं, मेरठ में 7 सीटें हैं। एक सीट हम पिछली बार नहीं जीत पाए थे और वहां की जनता को हमने उस बात के लिए थोड़ा सा दुखी होते हुए देखा है। तो इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि सातों की सातों सीट हम यहाँ की जीतेंगे। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो कुल 71 सीटें हमारे मेरठ, जो हमारा क्षेत्र है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, उसमें से पिछली बार हमारे 51 सीटें थी। ये संख्या भी बढ़ेगी और पश्चिम उत्तर प्रदेश से हम पूरा विजय का अभियान शुरू करेंगे, जो पूर्व तक पहुंचते पहुंचते 350 सीट में बदल जाएगा और प्रचंड बहुमत के साथ पुनः योगी जी मुख्यमंत्री प्रदेश के बनेंगे। सर, गन्ना, जिन्ना, मथुरा, काशी, सर्दी गर्मी बहुत हुआ है, क्या फर्क डालेगा? देखिए, हमने तो हमेशा विकास की बात की है और यदि हमने कहीं कानून व्यवस्था के विषय उठाए हैं तो इसी कारण से उठाए हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हुए बगैर विकास कुछ संभव नहीं है। 2012 से 17 की जो बीच की सरकार थी, उससे पहले की भी सपा बसपा की सरकारें थी, उसमें विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक तो कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, उनकी वैसी सोच भी नहीं थी। सबका साथ सबका विकास की सोच नहीं थी और कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी। तो जब 2017 में योगी जी आए तो पहला काम उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक करने का किया। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं थी, किसान सुरक्षित नहीं था, व्यापारी सुरक्षित नहीं था और विकास के काम सब रुके पड़े थे, कोई यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। तो सब चीजें हुई है। तो हमारा मुख्य मुद्दा तो विकास ही है, लेकिन क्योंकि विकास बिना कानून व्यवस्था ठीक हुए हो नहीं सकता, इसलिए वो विषय भी उठे हैं। और जो रिकॉर्ड है सपा की या बसपा की सरकारों का, इस लिहाज से बहुत खराब है। हमने केवल 5 साल में करके दिखाया, ये लोग हम पर भरोसा करते हैं। तो मुद्दे हमारे वही हैं। जिन लोगों को लगता है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ सकते, वो जिन्ना को लेकर के आ रहे हैं, वो पाकिस्तान को लेकर के आ रहे हैं और ऐसे ऐसे विषयों को लेकर के आ रहे हैं, पर जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी। सांसद जी, पिछली बार मेरठ में 66.67% मतदान हुआ था। लोगों से क्या अपील करेंगे कि किसी को भी दें लेकिन मतदान जरूर करें? मतदान तो अवश्य करना ही चाहिए। ये इतना पवित्र कर्तव्य है कि जिसके माध्यम से हम अपनी सरकार को चुनते हैं और एक जिम्मेदारी भी हमारे पास है, हमारे ऊपर है कि हम ऐसी सरकारें चुने जो ठीक तरीके से जनता की सेवा के लिए समर्पित हो, संकल्पबद्ध हो। और उस नाते मेरा यह भी निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएं। जिस प्रकार की सरकारें उन्होंने देखी है केंद्र के प्रदेश की, वही सरकारें देश का और प्रदेश का भला कर सकती हैं। जनता के ध्यान में भी है, उसका वो ध्यान में रखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। तो ये तो हमारे साथ सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिनका साफ कहना है कि अपनी सरकार खुद चुने, वोट जरूर दें। आदित्य गुप्ता, मेरठ, जनता टीवी।